नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी। अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। एक बार फिर से मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर के आया हूं दोस्तों, और टॉपिक का नाम है ज्वालामुखी, मतलब वोल्केनो। आज हम लोग बात करेंगे कि वोल्केनो होता क्या है और कैसे होता है और कैसे शंकु बनता है, ये ज्वालामुखी छिद्र क्या है, सभी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था भूकंप का, और उस भूकंप में मैंने टेक्टोनिक प्लेटों के बारे में बताया था कि टेक्टोनिक प्लेटें दोस्तों क्या करती हैं, एक दूसरे के विपरीत अथवा एक तरफ गति करती रहती हैं। उन्हीं गति में तीन तरीके की गति के बारे में वेगनर का सिद्धांत आया था। उस वेगनर के सिद्धांत में यह बताया गया था कि जो प्लेटें हैं लंबवत एक दूसरे के विपरीत गति करती हैं। फिर उसके बाद में हमने बताया था कि क्षैतिज एक दूसरे के विपरीत तथा एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं। तो हमने कहा जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं तो वो अभिसारी गति कहलाती हैं, और जब एक दूसरे से दूर भागती हैं तो उसे अपसारी कहते हैं, तथा एक दूसरे से विपरीत लंबवत जाते हैं, एक ऊपर और एक नीचे की ओर था, तो उसे हमने कहा था रूपांतरित गति। उसी रूपांतरित गति के कारण दोस्तों क्या होता है, भूकंप। दोस्तों भूकंप तथा वोल्केनो अर्थात ज्वालामुखी दोनों लगभग एक ही क्षेत्र में होते हैं। जिस प्रकार उसमें तीन पेटियां थी उसी प्रकार इसमें भी दो पेटियां होती हैं। हम लोग बात करेंगे आगे थोड़ा सा। अभी बात करते हैं कि ज्वालामुखी होता क्या है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने ज्वालामुखी का एक डायग्राम बनाया है जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो बात करते हैं कि ज्वालामुखी होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि पृथ्वी के अंदर बहुत अधिक तापमान है, बहुत गर्मी है। अधिक तापमान होने के कारण इसके नीचे पदार्थ गलित अवस्था में पाया जाता है, और वही गलित अवस्था में पाया जाने वाला पदार्थ जब एक दूसरे से दूर पर भागते हैं तो अचानक से विस्फोट होता है, और वो विस्फोट जब होता है तो उससे ढेर सारे धूल कण, जल वाष्प, गैस, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ निकलते हैं, और उसे हम कहते हैं ज्वालामुखी। तो उम्मीद करते हैं ज्वालामुखी क्या है आपको समझ में आ गया होगा, और विभिन्न नाम यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। ये मैंने पृथ्वी तल बनाया है दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं, और ये पृथ्वी तल के नीचे ये ज्वालामुखी उद्गार है जहाँ से ज्वालामुखी निकला है। अब ज्वालामुखी जैसे ही विस्फोट हुआ है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आते आते एक नली बनी है, और ये एक नली पूरा पाइप नुमा संरचना बना ली है ऊपर। तो दोस्तों पृथ्वी तल के नीचे जहां उद्गार है, उद्गार से ठीक ऊपर को ज्वालामुखी नली बोलते हैं, और इससे निकलने वाले तरल पदार्थ को दोस्तों मैग्मा बोलते हैं। और वही तरल पदार्थ जब ठंडा होकर के जम जाता है तो उसे हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। और हमने यह भी बताया था दोस्तों, जब आग्नेय चट्टान पढ़ाया था, तो मतलब चट्टान पढ़ाया था तो उसमें आग्नेय चट्टान पढ़ाया था, अवसादी चट्टान पढ़ाया था, और रूपांतरित चट्टान पढ़ाया था। तो उसमें आग्नेय चट्टान जो प्रारंभिक चट्टान था ये ज्वालामुखी के कारण ही था, जो मैग्मा ठंडा होकर के ठोस हो जाती थी। तो पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले तरल पदार्थ को ही हम बोलते हैं मैग्मा। और ज्वालामुखी विस्फोट के साथ क्या निकलता है दोस्तों, गैस निकलती हैं, ठोस निकलती हैं, और लावा। ये लावा दो प्रकार की होती हैं दोस्तों, अम्लीय लावा, क्षारीय लावा। बात करते हैं कि ये अम्लीय और क्षारीय लावा बांटा गया है तो किस रूप में और क्यों बांटा गया है। अच्छा, तो ये देखिए दोस्तों, पहले इस डायग्राम के बारे में बात कर लें कि ज्वालामुखी उद्गार क्या है, नली क्या है, ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद में ये ज्वालामुखी शंकु क्या है। दोस्तों जैसे आप कभी गेहूं, चावल या धान एक ही जगह इकट्ठा करते जाइए, एक के ऊपर रखते जाइए, तो आपको क्या दिखेगा कि शंकुनुमा संरचना दिख जाएगा दोस्तों। तो उसी प्रकार इससे निकलने वाले पदार्थ नीचे की ओर जाते रहते हैं और एक शंकुनुमा संरचना बना देते हैं। तो उसी शंकुनुमा संरचना को बोला जाता है ज्वालामुखी शंकु। उसके बाद में दोस्तों ज्वालामुखी पाइप के बारे में हमने बता दिया है। ये ज्वालामुखी छिद्र है। जब ज्वालामुखी पाइप से कुछ चीजें निकलने लगती हैं, तरल पदार्थ, गैसें, हमने जैसा कि बताया ठोस पदार्थ, तो वहां पर एक छिद्र हो जाता है जिसे हम बोलते हैं दोस्तों ज्वालामुखी छिद्र। आपके SCERT के कक्षा 7 में दिया है वीवर, तो वो नाम भी आपको दोस्तों याद होना चाहिए कि ये क्या है। इसी ज्वालामुखी छिद्र को बोलते हैं वीवर।
और यही विवर जब बड़ा हो जाता है तो उसे बोलते हैं ज्वालामुखी मुख बोलते हैं दोस्तों। इसे मुख बोलते हैं जब ये पूरा का पूरा बड़ा हो जाता है तब। अब देखिए क्या होता है कि जब यही ज्वालामुखी छिद्र में या विवर में अगर जल जमा होने लगता है, कुछ समय के बाद जल इकट्ठा होने लगता है, तो इससे क्रेटर झील का निर्माण होता है दोस्तों। तो क्रेटर झील क्या होता है? ज्वालामुखी पर्वत में जो छिद्र होता है उसमें जल इकट्ठा हो जाता है और वहां से फिर जल निकलने लगते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्रेटर झील। तो क्रेटर झील के बारे में भी आप समझ गए होंगे। बात करते हैं ज्वालामुखी में, ज्वालामुखी से निकलने वाले जो पदार्थ हैं, गैस, ठोस, लावा। तो गैस, ठोस के बारे में समझ गए हैं। लावा भी तरल पदार्थ होता है और हमने बताया कि ये लावा होता क्या है। तो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है दोस्तों वो ऊपर आता है, ठंडा हो जाता है, वही लावा कहलाता है। जब तक आग है उसमें, देखिए दोस्तों ज्वालामुखी नाम ही दिया गया है, जिसके मुख से आग निकलते हो वो ज्वालामुखी कहलाते हैं। अब देखिए ये लावा को दो भागों में बांटा गया है इसमें उपस्थित सिलिका के अनुसार। जिसमें अधिक सिलिका होगी उसे अम्लीय, जिसमें कम होगी उसे क्षारीय। तो इसमें सिलिका की मात्रा अधिक है इसलिए इसे कहा गया अम्लीय लावा, और इसमें कम है इसलिए कहा गया इसको क्षारीय लावा। अम्लीय लावा में एक विशेषता यह होती है दोस्तों कि ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है। किसकी अपेक्षा? क्षारीय लावा की अपेक्षा। गाढ़ा होने के कारण यह ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पाता है, जबकि दोस्तों क्षारीय लावा में कम सिलिका की मात्रा होने के कारण ये ज़्यादा दूरी तय कर सकता है। मतलब इसका घनत्व इसके घनत्व की अपेक्षा कम होता है दोस्तों, इसलिए ज़्यादा दूरी तय कर पाता है और ये कम दूरी तय कर पाता है। अर्थात ये गाढ़ा होता है और ये पतला। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लावा समझ में आ गया होगा कि लावा है क्या। मैग्मा है जो पृथ्वी के नीचे से निकलती है। और लावा कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। इन्हें कैसे बांटा गया है? तो इनमें उपस्थित सिलिका के अनुसार बांटा गया है। बात करते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। तो ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों, और वो है आपका सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल मैं लिख दिया हूँ, आपको एग्जाम्पल जरूर याद रखना है दोस्तों, क्योंकि SCERT में ये दोनों दिया है। SCERT का भी लिया हूँ और मैं कुछ ऐसे गाइडों से लिया हूँ दोस्तों। तो याद रहे सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहेंगे? ऐसे ज्वालामुखी जिनमें से लगातार गैस, ठोस, लावा निकलते रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? सक्रिय ज्वालामुखी। इसमें से लगातार निकलता रहता है। और उसमें से एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? एटना, स्ट्राम्बोली, मैनालोवा, किलायू, कोटोपैक्सी, माउंट इरेबस, बैरन द्वीप। दोस्तों याद रहे ये बैरन जो है अपने अंडमान निकोबार में है, अर्थात भारत में ये क्या है? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों, बैरन द्वीप। मैं बोल दूंगा, अगर आपको लिखने का इच्छा होगा तो आप बोल लीजिएगा कौन कहाँ पाया जाता है, फिर समझ लीजिए। जब स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट्स बनाएंगे तो खूब अच्छे से समझ में आपको आएगा और याद करिएगा। दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी। दोस्तों यह ऐसा ज्वालामुखी है कि मानकर चलिए वर्षों से इसमें कोई भी पदार्थ निकला नहीं है, लेकिन कब निकल जाएगा कोई संभावना नहीं है या कोई ठीक नहीं है। मतलब अचानक से ही निकल सकता है इससे गैस, ठोस, लावा, मतलब कभी भी इसमें विस्फोट हो सकता है, तो उसे कहेंगे प्रसुप्त ज्वालामुखी। और प्रसुप्त ज्वालामुखी के एग्जाम्पल है फ्यूजियामा, वेसुवियस, नारकोंडम, क्राकाटोआ। क्राकाटाओ है दोस्तों, क्राकाटोआ हम बोल दिए, ये क्राकाटाओ है, नारकोंडम है, फ्यूजियामा है और वेसुवियस है। ये क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें से कोई भी गैसे, ठोस या लावा निकल तो नहीं रहे हैं परंतु कभी भी निकल सकते हैं, उन्हें कहेंगे प्रसुप्त ज्वालामुखी। लास्ट में आता है दोस्तों शांत ज्वालामुखी। ये शांत ज्वालामुखी क्या होता है दोस्तों? पहले तो निकलता था इससे, लेकिन अब कोई भी पदार्थ निकलने की संभावना नहीं है, अर्थात ये पूर्ण रूप से शांत हो चुका है, अतः इसे कहेंगे दोस्तों शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी में आपको याद रखना है पोपा, एकांकागुआ,
एकांका गुआ से मुझे ऐसा लग रहा है, ए आकांक्षा बुआ, तो ऐसा लग रहा है आकांका गुआ। ये क्या है दोस्तों? शांत ज्वालामुखी है। किलिमंजारो, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में आया हुआ है। किलिमंजारो कैसा ज्वालामुखी है? तो आपको याद रहे शांत ज्वालामुखी। देवबंद एवं कोह सुल्तान, ये आपको इतने एग्जाम्पल दोस्तों याद रखने हैं। मैं कुछ देर में बोल दूंगा कि कौन कहाँ पाया जाता है, तो आप नोट्स बना लीजिएगा, 1 मिनट का टाइम लगेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ज्वालामुखी क्षेत्र की 2 पेटियां हैं। तो ज्वालामुखी क्षेत्र की कितनी पेटियां हैं दोस्तों? तो 2। और भूकंप की कितनी पेटियां हैं? तो 3। देखिएगा, प्रशांत महासागर की पेटी, तो वहां पर भी था प्रशांत महासागर की पेटी। यहाँ पर है अटलांटिक महासागर की पेटी, दोस्तों वहां पर भी था अटलांटिक महासागर की पेटी। परंतु भूकंप में यहाँ पर 66% पूरे विश्व का भूकंप आता है, जबकि यहाँ पर बहुत कम था, 13 से 16% हमने बताया था। और एक था मध्य महाद्वीपीय पेटी, तो यहाँ पर 2 है और वहां पर 3 था। तो हमने अभी बताया दोस्तों कि जहां पर ज्वालामुखी क्षेत्र होते हैं वहीं पर दोस्तों क्या होता है? भूकंप क्षेत्र भी होता है। दोस्तों बात करते हैं ज्वालामुखी के लाभ व हानि। क्या ज्वालामुखी से हमें लाभ भी हो सकता है क्या? हानि तो लगभग सभी को पता होगा कि हानि, पहले बात कर लेते हैं। अगर ज्वालामुखी फटेगा दोस्तों, तो आपको पता है कि उसके आसपास के जितने भी जगह जमीन है, जितने भी जीवधारी हैं, सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों? नष्ट हो जाएंगे। और खेतों की उर्वरा शक्ति भी उस समय क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। लाभ क्या है दोस्तों? लाभ यह है कि इससे निकलने वाले विभिन्न खनिज, विभिन्न पदार्थों के बारे में हमें पता चलेगा, और इनसे जितने भी लौह अयस्क हैं या फिर विभिन्न प्रकार के जितने भी दोस्तों मिलेंगे आपको, सोना चांदी के अयस्क, सभी के बारे में आप आसानी से पता कर सकते हैं। तो ज्वालामुखी के लाभ भी होते हैं दोस्तों, और ज्वालामुखी के हानि भी होते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों कि ये सक्रिय ज्वालामुखी में एटना कहाँ पाया जाता है, स्ट्रोम्बोली कहाँ पाया जाता है, मैना लोवा कहाँ पाया जाता है। तो आप इसे अगर लिखना चाहें तो मैं बोल रहा हूँ और नोट्स आप बना लीजिए दोस्तों। तो मैं बोलूँ दोस्तों आपके लिए, अगर आप आज्ञा दें तो मैं बोलूँ, लिखिएगा। एटना के बारे में जानते, एटना तथा स्ट्रोम्बोली दोस्तों इटली के समीप में पाया जाता है। मैंने दोस्तों लिख दिया है, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा, एटना को मैंने यहाँ लिखा है दोस्तों। एटना तथा स्ट्रोम्बोली सिसिली द्वीप के नज़दीक में है, सिसिली द्वीप में पाया जाता है और ये इटली के समीप है। मैना लोवा तथा किलायू को हमने लिख दिया अमेरिका में, हवाई द्वीप है। बैरन भारत में हमने बताया था दोस्तों, बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है। जबकि ये प्रसुप्त अवस्था में जो पाई जाती हैं ज्वालामुखी फ्यूजियामा जापान, वेसुवियस इटली, नारकुंडम भारत, ये भी भारत में है दोस्तों, लेकिन कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। देखिए क्राकाटाओ है इंडोनेशिया में। उसके बाद में मैं यहाँ जगह नहीं था तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ दोस्तों, इससे पहले वाली चीज़ मिटा दिया हूँ कि पोपा पाया जाता है म्यांमार में, एकांका गुआ पाया जाता है एंडीज पर्वत, और किलिमंजारो तंजानिया। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हट जाऊँगा, या फिर ले लिए होंगे उम्मीद करते हैं। वीडियो को पॉज करके कहीं ले लीजिएगा, और ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। और आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट पर या किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप 1000 तक सब्सक्राइबर पहुँचा देते हैं तो मैं लाइव भी आकर के पढ़ाने लगूँगा दोस्तों, क्योंकि यूट्यूब जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होते हैं तब तक वह मान्यता नहीं देता है कि आप लाइव जा सकें। अगर लाइव लाने के लिए अगर आप प्रयास करते हैं तो मैं लाइव आकर के आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।